पुल यानी ब्रिज। हम में से अक्सर लोगों ने ब्रिजेस को देखा होगा और देखा ही नहीं होगा, उनके ऊपर ना जाने कितनी बार सफर भी किया होगा। इनमें से बहुत से पुल पानी के ऊपर भी बने हुए मिलते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि पानी के ऊपर बने बड़े बड़े ब्रिजेस कैसे बनते हैं और इन्हें इतनी खूबसूरती से बनाने वालों के बारे में कभी सोचा है कि इतने गहरे पानी के ऊपर ये लोग ब्रिजेस आखिर कैसे बना लेते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इंटरनेट शेड्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साइड वाले बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी हर वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। ब्रिज बनाते समय इंजीनियर्स और वर्कर्स को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? दोस्तों, ब्रिजेस बनाना बिल्डिंग बनाने के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बिल्डिंग का सारा लोड समतल जमीन पर रहता है और ब्रिजेस का लोड कभी भी एक सा नहीं रह सकता। ब्रिजेस पर लोड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता है। दोस्तों, इस दुनिया में पहले इंसानों की आबादी कम थी, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स की जरूरत सबको पड़ रही है। और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तब पड़ती है जब किसी ब्रिज को किसी नदी के पार निकालना होता है, यानी पानी के ऊपर बनाना होता है, क्योंकि ऐसा पुल बनाने में यात्रियों के समय की बहुत बचत हो जाती है। हालांकि समतल जमीन पर भी पुल बनाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और अब आप सोचिए कि वही मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी जब उस पुल को पानी पर बनाना होगा, क्योंकि पानी पर बना हुआ पुल वाकई में एक चुनौती है, क्योंकि पानी पर ब्रिज बनाने में एक एक मिलीमीटर का कैलकुलेशन होता है, क्योंकि वहां पर एक छोटी सी गलती भी अरबों रुपए और हजारों इंसानों की जान पल भर में ले सकती है। दोस्तों, हालांकि कंस्ट्रक्शन का काम वैसे भी मुश्किल होता है, चाहे वो घर ही क्यों ना हो, लेकिन किसी भी कंस्ट्रक्शन में एक चीज कॉमन होती है और वो है नींव। अब चाहे कोई बिल्डिंग हो या ब्रिज हो, नींव तो सबकी ही बनती है। नींव के बिना कोई भी कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि जो पानी पर बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं, उनकी भी नींव बनती है। तो अब सवाल यह आता है कि अगर उनकी भी नींव बनती है तो इतने गहरे पानी के अंदर आखिर उनकी नींव कैसे बनाई जाती है? कैसे कोई लहरों के नीचे अरबों लीटर पानी में इस काम को कर सकता है? और पानी के अंदर बनी नींव आखिर कैसे इतनी मजबूत होती है, जो कि पानी और लहरों की ताकत के आगे भी ब्रिज को एकदम मजबूती के साथ पकड़े रहती है? तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर सबसे पहले क्या करते हैं। दोस्तों, इंजीनियर सबसे पहला काम यह करते हैं कि वो पानी की गहराई और पानी के नीचे जमीन है या नहीं, इस बात को देखते हैं। उस पानी के नीचे की जमीन कैसी है, वो इसका भी पता करते हैं। इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए वो प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स का सहारा लेते हैं। वो गोताखोर समुद्र के नीचे तक जाता है और कई दिनों तक जानकारियां इकट्ठी करता है। अगर पानी कम होगा तो नींव का कंस्ट्रक्शन भी आसान होगा, लेकिन अगर पानी गहरा है तो वहां काम करने वालों की जान को भी खतरा हो सकता है। और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन में आने वाली कॉस्ट और मेहनत दोनों 10 गुना से ज्यादा हो जाती हैं। जानकारियां इकट्ठी करने के बाद दूसरा काम आता है इसका स्ट्रक्चर बनाने का। दोस्तों, पानी चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, जिस जगह फाउंडेशन बनता है उस जगह से पानी हटाना ही पड़ता है। लेकिन जरा सोचिए कि इतना सारा पानी आखिर हटाया कैसे जाता होगा? इंजीनियर्स के पास इसके लिए 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कॉफर डैम, यानी जिस जगह कंस्ट्रक्शन होना है उस जगह पर चारों तरफ पानी के लेवल से ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। पानी के चारों साइड ब्लॉक हो जाते हैं और बीच की जगह का पानी हटा दिया जाता है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर आराम से हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान भी नहीं होता। अक्सर ऐसा काम करते में साइड में डाली हुई मिट्टी हट सकती है और पानी प्रेशर के साथ अंदर आ सकता है, जिसकी वजह से वर्कर्स की जान को भी खतरा रहता है। इसलिए आजकल इस डैम को मिट्टी से नहीं बल्कि लोहे की मोटी मोटी शीट से बनाया जाता है। लोहे की शीट्स एक एक करके मशीन की मदद से पानी में डाली जाती हैं और एक मजबूत दीवार बना दी जाती है। उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है तो कॉफर डैम को हटा दिया जाता है। फाउंडेशन बनाने का दूसरा मेथड, फाउंडेशन बनाने का एक मेथड है केस स्केल। इस मेथड में फाउंडेशन पहले जमीन पर बनाई जाती है और फिर उसको किसी जहाज की मदद से पानी की उस जगह पर पहुंचाया जाता है जहां पर डैम बनना है। दोस्तों, ये फाउंडेशन बॉक्स की तरह होता है। ये फाउंडेशन नीचे से तो बंद होता है, जबकि ऊपर से खुला हुआ होता है। इसलिए इसके साथ समस्या ये है कि जब इसको पानी के अंदर डाला जाता है तो अगर ये पानी के अंदर तैरने लगा, जैसे पानी में कोई कटोरी तैरती है, तो इंजीनियर्स को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ये फाउंडेशन पानी पर ना तैरे
इसके लिए इंजीनियर्स के पास एक तरीका है। दोस्तों, अगर पानी ज्यादा गहरा होता है तो पहले शिप्स की मदद से बड़े बड़े पत्थर डालकर पानी के नीचे जमीन की भराई की जाती है और फिर बड़े बड़े शिप क्रेन्स की मदद से इस फाउंडेशन को इन पत्थरों के ऊपर रख दिया जाता है। आखिर में इसके अंदर ऊपर से कंक्रीट डालकर इसको और भारी कर दिया जाता है, जिससे ये और मजबूत भी हो जाता है। लेकिन अगर पानी बहुत गहरा होता है तो उसके लिए फाउंडेशन बनाने का तीसरा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बैटर पाइप्स भी कहा जाता है। इस मेथड में लोहे के बड़े बड़े पाइप्स को शिप की मदद से कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा दिया जाता है। सबसे पहले इन पाइप्स को पानी के नीचे जमीन में फैलाया जाता है। ये पाइप बहुत बड़े बड़े और भारी होते हैं। इसके लिए अलग तरह के हैमर्स कंस्ट्रक्शन साइट पर मंगाए जाते हैं, जो इन पाइप्स को लगातार ठोककर जमीन में इतना ज्यादा धंसा देते हैं कि अब बड़ी बड़ी लहरें हों या समुद्री तूफान, इन पाइप का कुछ नहीं बिगड़ता। ये इतनी मजबूती के साथ गाढ़े जाते हैं कि ये 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हो सकते। अब पानी के बीचों बीच एक मजबूत और ठोस फाउंडेशन तैयार है, जिसके ऊपर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान भी नहीं होता जितनी आसानी से हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे काम में कई सालों की मेहनत और कई लोगों की जान भी जाती है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ब्रिजेस हैं, जिनमें 5वें नंबर पर आता है कुवैत का कॉजवे, जिसकी लंबाई है 48.5 किलोमीटर। यह ब्रिज एक बीम ब्रिज है। यह ब्रिज 1 मई 2019 को बनकर तैयार हुआ था। चौथे नंबर पर है विनैन ग्रैंड ब्रिज, जो कि चाइना में मौजूद है। यह ब्रिज तकरीबन 80 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिज पर तकरीबन 10,000 लोगों ने काम किया था और इस ब्रिज में 45,000 टन स्टील का प्रयोग हुआ है। यह ब्रिज सन 2008 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन फरवरी 6, 2010 में इसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद में आता है दुनिया का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज, जिसका नाम तियानजिन ग्रैंड ब्रिज है। यह ब्रिज बीजिंग और शंघाई के बीच में मौजूद है। इस ब्रिज की लंबाई है 113 किलोमीटर। यह ब्रिज सन 2010 में बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ब्रिज की, जो कि ताइवान में मौजूद है। इस ब्रिज को लोग वायडक्ट के नाम से जानते हैं। यह ब्रिज 157 किलोमीटर लंबा है। यह ब्रिज सन 2004 में बनकर पूरा हुआ था। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज चाइना में मौजूद है, जो कि सिर्फ 5 सालों में तैयार कर दिया गया। यह ब्रिज 165 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिज को बनाने में 10,000 लोगों की जरूरत पड़ी थी। इस ब्रिज को बनाने में $8.5 बिलियन का खर्चा आया था। यह ब्रिज साल 2010 में बनकर तैयार हुआ और इसका उद्घाटन 30 जून 2011 को हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।